निश्चय भी कभी ऐसी वीडियोस को रोस्ट किया करता था। फिर भाई ने शादी कर ली और उस दिन के बाद से बंदे की जिंदगी कुछ ऐसी बदली कि किसी ने सोची ना होगी। तब से इस बंदे के चैनल पर रोस्टिंग की वीडियोस आनी ही बंद हो गई। अब इसके पीछे का रीजन बताने की मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, तुम सबको ये चीज ऑलरेडी पता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। तो ये बात है कल शाम की, जब मैं यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। नाउ गेस व्हाट, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर रोस्टिंग की वीडियोस आनी ही बंद हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर। धीरे धीरे सारे रोस्टर संन्यास ले रहे हैं। पहले कैरी, फिर एल्विश, उसके बाद निश्चय, सबने धीरे धीरे रोस्टिंग करना छोड़ दिया। खत्म। इस यूट्यूब पर कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनके कंधों पर रोस्टिंग की जिम्मेदारी है, और उनके जाते ही शायद यूट्यूब पर कोई रोस्टर ही ना बचे। और मुझे ये सब देखा नहीं गया। देन आई डिसाइड कि मुझे इस कम्युनिटी को वापस इसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाना पड़ेगा, वरना इस कम्युनिटी का हाल नोके की तरह हो जाएगा। अब इस कलयुग में जो क्रिंज कल्चर का पागलपन है, वो इसका विद्रोह करने वाले रोस्टर्स के घरों में भी घुस चुका है। तुम समझ रहे हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? मतलब जो रोस्टर्स पहले क्रिंज वीडियोस को रोस्ट किया करते थे, आज उन्हीं के घर के फैमिली मेंबर्स क्रिंज वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि लोगों के अंदर से ये टिकटॉक नाम का कीड़ा दोबारा से निकालने का। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे रुचिका दी, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ खास सूट नहीं कर रहा, आपको तो ये वाला म्यूजिक रखना चाहिए था। सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम। दीदी मेरे से गलती होगी, स्क्रीन से बाहर कूद के आने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोपी बहू। टीवी वाली नहीं, यूट्यूब वाली। मैं जब टीवी सीरियल्स देखा करती थी तो साथ निभाना साथिया देखा करती हाँ। थी, तब ये सोचा करती थी कि क्या गोपी बहू सच में होती होगी और ये एक दिन बड़े होके शादी हो जाने के बाद गोपी बहू बनेगी। ट्रिगर भाई, सोचा तो तुमने भी नहीं होगा कि गोपी बहू को रोस्ट करते करते गोपी बहू बगल में आके खड़ी हो जाएगी। 3-4 चीजें हैं जो करनी है। सबसे पहले मुझे गोपी बहू का गेटअप लेना है। उसके लिए मुझे वो पफ स्लीव ब्लाउज चाहिए और ऐसा ज्वेलरीज वगैरह चाहिए और मेकअप करना है और बाल करने हैं और वैसा ऐसे ट्रायंगल वाला सिंदूर लगाना है। बेसिकली मुझे ऐसा बनना है। नहीं नहीं रुचिका दी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तो गाइस, मैं दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एज में मेरे से बड़े हैं। हाँ, तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अच्छे से धोना आना चाहिए, आई मीन लैपटॉप धोना आना चाहिए। तो गोपी बहू का जो मेकअप है वो काफी ऐसा सिंपल सा होता है एंड विद अ वेरी थिन काजल इन द टाइट लाइन। ब्लाउज मैंने पहन लिया है, ये ऑलरेडी पफ स्लीव्स है। अभी जल्दी से मेकअप करते हैं। गाइस, मुझे लगा कि बैकग्राउंड में शंख पंख बज रहे थे, शायद इनके अंदर माता आ रही होगी। लेकिन मैं गलत था, ये तो अपनी गोपी बहू है। एमजी अभी सो रहे हैं तो चल के माँ जी और पापा जी से मिलते हैं। पापा जी के नाश्ते का भी समय हो गया है। पापा जी के नाश्ते का टाइम हो रहा है, वाह। लेकिन जब दोपहर में खाना बनाना होता है तो आप बारिश में भीगने चले जाते हो। बेचारी आंटी जी को लंच बनाना पड़ता है। खाने में आज मैंने बनाई है वर्मिसेली। क्या बनाए? खाने में आज मैंने बनाई है वर्मिसेली। ये क्या होता है? गूगल करते हैं गाइस। तो दोस्तों, फिर मैं अपना बैग पैक करके गूगल की गुमनाम गलियों में वर्मिसेली की तलाश करने निकल गया। एंड नाउ गेस व्हाट, मुझे क्या मिला कि ये वर्मिसेली चंदू चाइनीज के यहाँ की नूडल्स, जिसका नाम अमीरों वाला हो चुका है। हालांकि ये है नूडल्स ही, बट थोड़ी हेल्दी है। एमजी अभी सो ही रहे हैं तो अभी हम अरे सॉरी सिर पे ढक के रखिए। सॉरी मम्मी जी। मेरे को पसीने आ रहे हैं भाई, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतना वो जामा जोड़ा पहन रखा है, ऊपर से 6 मीटर के कपड़े। ये गोपी वो बीच बीच में राशि क्यों बन जाती है? मानो एकदम से इसका टोन चेंज हो जाता है। इसे बीच बीच में कैरेक्टर ब्रेक मत किया करो। देश के कोने कोने से चीजें उठा के आज गोपी बहू बनने आई है। अरे हाँ, मुझे आज पूरे दिन शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना है क्योंकि गोपी बहू को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। शुरू नहीं, बंद कर दे। ऊपर वाले के लिए बंद करो ये सब। लोगों के दिल और दिमाग से बड़ी मुश्किल से गोपी बहू निकली है। अगर स्टार प्लस वालों ने आपको देख लिया तो साथ निभाने साथिया के अगले सीजन में आपको ही लेंगे। और वैसे भी आपके पास आपके पर्सनल अहमजी तो है ही, सॉरी एनएमजी, जो भी होगा। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, इस दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट है। अब तुम यहाँ पर ही देख लो, गोपी बहू को रुचिका दी ने रिप्लेस कर दिए और दया बहन को अविंतिका ने। और गाइस, यहाँ पर रुचिका भाभी निश्चय भाई के ऑफिस की सफाई कर रही होती है, तभी यहाँ पर निश्चय भाई की एंट्री हो जाती है। अब आगे एनएमजी के ऑफिस की सफाई कर देती हूँ, बहुत गंदगी है। एमजी के ऑफिस में कितनी गंदगी हो गई है। लगता है गाइस हमारे एमजी को कुछ काम नहीं है, इसलिए गोपी बहू के पीछे पीछे घूम रहे हैं।
जी एनएम जी। मेरी ग्रीन टी का है। निश्चय भाई, ग्रीन टी तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले उन्हें तो निकालो पर्दों में से, वो वहां पे ही खो गए। जिगर जी आपको कुछ चाहिए? ये आप गोपी बहू बने हो गया। तो पल्लू का है। सॉरी पल्लू का है। पल्लू लीजिए। सॉरी देवर जी। अगर आप यहाँ हैं तो रसोड़े में कौन है? मुझे पता है रसोड़े में कौन है, गेस करो कौन होगा। यार छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ कि रसोड़े में कौन है। तो रसोड़े में है निश्चय, वो वहां पर अपना ही कुछ अलग भागना कर रहा है, ये देखो। बस कर भाई, कितना चिल्लाएगा, कान के पर्दे फाड़ दिए। खून तो नहीं निकल रहा। टोपी, आज वहम ने तुम्हें भेलपुरी बनाने को दी थी जब मैं ऊपर चली गई थी। जब तुमने भेलपुरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? रसोड़े में मैं था।